नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज का हमारा विषय रहेगा बेसिक योग, जहां से हम बेसिक आसन करना स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को हम आज से ही आरंभ कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि हमें आसन में कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी हमें इससे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में, इस सीरीज में पूरी बताएंगे। ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो होगी और इसमें हम सभी आसन लाएंगे लास्ट तक। अभी हम सिंपल आसन से शुरुआत करेंगे, फिर मीडियम वर्ग के लिए, फिर हम हार्ड आसन जिसे हम एडवांस योगा भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जिसमें आसन को हम बताएंगे उस आसन को हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो अपने पैरों को सामने रखें इस तरीके से। बहुत अच्छे। और अपने लेफ्ट लेग को अपने थाई के नीचे रखो, राइट लेग के, और अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे रखो इस तरीके से। और ये आसन को हम सुखासन बोलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें सुखासन और एक आसन और बताएंगे। तो इस आसन को हम सुखासन बोलते हैं। इसमें हम ध्यान की अवस्था में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो योग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आसन बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। इस आसन में आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई मुद्रा लगाते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा हो गई, तो आपको अपनी बाजुओं को ज्यादा फोर्स नहीं करना है। कई बार हमने देखा है पार्कों में या किसी योगा क्लास में उनको पता नहीं होता, उस चीज की नॉलेज नहीं होती, वो इस तरीके से बैठते हैं। ये एक अवस्था गलत है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर ध्यान लगाने जाएंगे तो हमारा ध्यान हमारी सही स्थिति में नहीं, सही जगह नहीं लगेगा। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर होना चाहिए, पर वहां पे नहीं होता है। हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारी बाजुओं को होता है। ये टाइट बाजू कर रखी है हमने, पूरा कंट्रोल ले रखा है। हमने अपने माइंड को यहाँ बिठा रखा है कि भाई यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए, मतलब हम अपना ध्यान यहाँ रख रहे हैं, वो गलत होता है। वहां पे नहीं, हमें अपनी बॉडी को लूज रखना होता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स महसूस कराना होता है। तो कई जगह हमने देखा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जो हम अपनी बाजू को रखेंगे इस तरीके से ढीला, ये हमारी जो 3 फिंगर्स बचती हैं वो हल्की सी आसमान की तरफ झुकाएंगे, हल्की सी इस तरीके से। अपनी मेरुदंड को, अपनी कमर और अपनी गर्दन और अपना सर बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आंखें बंद करेंगे। ये हमारी ध्यान में जाने की जो आसन होता है, जिसे हम सुखासन कहते हैं, उसकी ये स्थिति हो गई। ठीक है। और इसके हम आपको लाभ अगर बताएं तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप बहुत लंबे समय तक बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर आपकी बॉडी सही है, फिट है, और जिनकी बॉडी में थोड़ी सी अकड़ है, हल्की सी, जो मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए इस आसन में बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। वो कैसे बैठेंगे? उनका घुटना इस तरीके से होगा। आपने कई जगह देखा भी होगा, जो थोड़े फैटी हो जाते हैं, या मान लो उनके वो शरीर में थोड़ा सा फैट हो जाता है, पेट निकल जाता है, या मान लो थाई, हिप्स और ये साइड फैट, ये सब जो आता है, तो आपके ऑटोमेटिक पैर ऐसे हो जाते हैं, मतलब आप बैठ नहीं पाओगे। कई जगह मंदिर में बैठना पड़ता है हमें, तो हम शर्मिंदा होते महसूस करते हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से बैठते हैं। तो वो यही गलत है। यहीं से आपको अनफिट होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आप अनफिट हो। और जो फिट होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें कहीं भी छोड़ दो, वो कहीं भी कैसे भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सुखासन। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब महसूस होगा। आपको जब आप ध्यान करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आसन होगा, और जब आप किसी योग कक्षा में आते हो तो आपको फिट महसूस कराएगा, आपको यहाँ से अच्छी शुरुआत मिलती है। तो दूसरा आसन हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसमें आपको कुल मिला के वैसी ही विधि का प्रयोग करना है, पर आपको थोड़ा सा अंतर महसूस होगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अपने पैरों को आगे लाइए, दोनों पैरों को। अब इसमें क्या करना है, हमने पहले पैर क्या किया था, हमने पहले जो आसन किया था उसमें हमने दोनों पैरों को अपनी जंघा के नीचे रखा था, पर इस बार ऐसा नहीं करना है। हमने इस बार एक पैर को अपने थाई के, दूसरे पैर की थाई के ऊपर रखना है। जैसे हमने ये पैर, इस पैर को उठाया, हम यहाँ नहीं रखेंगे। अगर यहाँ रखोगे घुटने पास तो आपको इस आसन को लगाने में दिक्कत होगी। तो आप इस आसन जितना हो सके उतना आप अपने पास लगाओ, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के। जितना हो सकता है उतना करो। दूसरे पैर को आराम से लाओ और नीचे रख लो इस तरीके से। इस आसन को हम कहते हैं अर्ध पद्मासन, क्योंकि ये एक पैर से लगाया हुआ आसन है, और पद्मासन में आपको दोनों पैरों को ऊपर लगाना होता है, तो उसे बोलते हैं पद्मासन, इसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर कोई रोगी, जैसे अगर कोई साइटिका और अपनी जो मेरुदंड के नीचे जो
त्रिकाष्ठी होती है, वहां से अगर कोई पीड़ित है तो उस स्थिति में इस आसन को नहीं करना चाहिए उस रोगी को। बस इतनी ही इसकी सावधानियां हैं और इसके लाभ पद्मासन से ही कुछ मिलते जुलते हैं। वो हम आपको लाभ जो बताएंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा जो हम पद्मासन पे बनाएंगे। अगली वीडियो आने वाली है वो पद्मासन और भी एक आसन को लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। हमने इस चैनल पे जब हमने क्लास शुरू की थी उसमें हमने आपको स्टैंड भी दिखाए थे, दंड भी जो हमारे योग भाषा में योग दंड बोलते हैं वो भी हमने इसमें दिखाए हैं। इसमें हमने आपको कुछ प्राणायाम भी समझाए हैं। अब हमारी जो सीरीज आई है इसमें हम आपको आसन समझाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, सबको बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी।